चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक या चैप्टर ही चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डैनियल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इन सभी की मैकेनिज्म देखी थी, इसमें रिएक्शन देखी थी, कहाँ पे रिडक्शन होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जेड के साथ में रिएक्शन, जेड एंड कॉपर की दोनों की हाफ सेल रिएक्शन। अब इसके आगे हमें पढ़ना है क्या, सेल पोटेंशियल भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो अब इसके आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये वैसे तो आनी नहीं है आपकी क्लास 12th में। क्यों नहीं आनी है, रीजन साफ है कि क्लास 11th में आप इसे एक बार पढ़ चुके हैं। तो हो सकता है कभी कभी एक तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन इस बार आने हैं, तो उसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए ऑप्शनल में कि बताइए, चार आपको कोई भी एक आपको मेटल दे दिया क्वेश्चन में और दे दिया Cu किस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये आप कब बता पाएंगे, जब आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से लर्न होगी। तो देखेंगे आप कि जो भी कॉपर से ऊपर वाली एलिमेंट्स हैं उन्हें तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कॉपर से नीचे वाली एलिमेंट, जैसे कॉपर यहाँ पे अगर आप लेट करें तो इसकी पहले क्या होगा, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, एंड यहाँ क्या होगा, Ag एंड Au वगैरह। तो कॉपर क्या है, इनको डिस्प्लेस कर देगा लेकिन इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हेडिंग आप क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो भी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले आपको जो एक पहले हमने एक बनाया है, एक क्लास पहले हो गई है, तो इसके पहले वो वाला देखना है, इसके बाद इसको देखना है। वैसे तो डायरेक्ट अगर आप आओगे तो ये तो समझ आ जाएगी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन जो इसके क्या है एप्लीकेशन है, जो थर्ड एप्लीकेशन होगा वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि कोई डैनियल सेल क्या होता है। हमने डैनियल सेल को एक्सप्लेन किया था अच्छे से, तो उसको फिर रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि कॉपी पेपर में आप पूरा ये सेल तो लिखेंगे नहीं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी सी एक मेथड होती है, उसको रिप्रेजेंट किया था हमने। तो उस रिप्रेजेंट करा हुआ आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप रिडक्शन पोटेंशियल या ऐसा कुछ इसमें न्यूमेरिकल में निकालिए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये वीडियो देखने से पहले आप थोड़ा सा वो देख लेना, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो केमिकल सीरीज जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया हो, किनका, एलिमेंट्स का। ये आप देखो इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जरूरी क्या है इसमें, याद रखना आपको ये जरूरी है कि एलिमेंट्स का मींस आपको एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद होना चाहिए, कहाँ पे लिथियम, लिथियम, मैग्नीशियम और ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो ये अगर आप सीरीज भर याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो देखो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट है इसमें लिथियम, इसकी जो भी ट्रिक आपने क्लास 10th में याद की होगी, जिस ट्रिक से उसी ट्रिक से करना तो ज्यादा सही रहेगा। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैंगनीज, Mn। इसके बाद आता है H2। तो आप ये समझो जो H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये जो हाइड्रोजन का होता है ये माना जाता है जीरो,
और इसके जो ऊपर हाइड्रोजन के जो ऊपर जितनी भी मेटल्स होते हैं उनका कैसा होता है, निगेटिव तो होता ही है। हाइड्रोजन इसमें पहले लिख दिया गया हमने, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन ही वाटर है यहाँ पे। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, पहले जेड, इसके बाद अभी अभी एक मिनट नोट नहीं करना, ये Mn के बाद Zn है, फिर आपका Cr है, फिर Fe है। ये ट्रिक ऐसे होती है, लिखबा सरकाना, लिखेबा सरकान, ऐसे आप अपनी ट्रिक से याद करना जो भी आपको आपने क्लास 10th में सीखी हो। Cd, CONi, कोबाल्ट, Ni, SnPb, दिख रहा है नीचे, Sn एंड Pb। इसके नीचे आपको यहां पे अब दिया गया है हाइड्रोजन, तो थोड़ा सा नीचे भी देखो, हाँ यहां पे है हाइड्रोजन H2। अब इसका क्या है, इसका दिया गया है आपको इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कितना दिया गया है, ये 0 दिया गया है। इसके जो भी ऊपर एलिमेंट्स होते हैं इन सभी का होता है निगेटिव में, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी का होता है पॉजिटिव में। तो पहले ये सीरीज नोट करो, फिर इसके नीचे के एलिमेंट बताते हैं क्या है। चलिए, तो इसके नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो हम यहां लिख रहे हैं उल्टे साइड से। अब ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यहां लिखो आप हाइड्रोजन। अब यहां से ऐसे जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा आपका Cu, कॉपर, कॉपर के बाद आएगा Hg, एंड अगर Hg2+ देखेंगे तो ये बहुत बाद में आएगा, तो इसके बाद आपको लिखना है क्या, Hg2 पॉजिटिव, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा Hg, Ag एंड Au। ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, अब अगर हम इसमें देखें कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आप ऐसे जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ती है, रिड्यूसिंग के ऐसे और ऑक्सीडाइजिंग के ऐसे। तो समझो, ये जो होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और ये खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि इनका हो रहा है इन सभी का ऑक्सीडेशन, क्लियर है। और ये जो आपके हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इनका मतलब क्या है, इनका हो रहा है रिडक्शन, क्लियर है। इतना आपको बेसिकली समझना है इसमें कि कौन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका होता है ऑक्सीडेशन,
और जो होते हैं अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाते हैं अच्छे, उनका होता है रिडक्शन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका यही था कि आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब रिएक्टिविटी देखो, ये सेकंड एप्लीकेशन देखो, नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो क्या करोगे, ऐसे जाने पर रिएक्टिविटी, ऐसा लिखो इसमें, लिथियम से और गोल्ड की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मींस सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। चलो अब ये दोनों तो आपके क्लास 10th में ही आपको पता चल गए होंगे। अब देखते हैं इसका तीसरा एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। ई नॉट आपको फाइंड करना है, कौन सा, और ये होगा स्टैंडर्ड ई नॉट। तो देखो एप्लीकेशन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट में देखना था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। सेकंड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना था, तो वो हमने कर लिया। अब थर्ड है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF of any galvanic cell। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो पता होगा आपको डेफिनेशन। हाँ, क्या, गैल्वेनिक सेल किससे इंडिकेट करते हैं, अगर आपका केवल क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो इसको इंडिकेट करेंगे ई सेल से, क्योंकि यहां पे है स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा ई नॉट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल होता है, लेफ्ट राइट से नहीं समझो आप, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब आपने कहीं पे हो सकता है लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि लेफ्ट वाला माइनस राइट वाला, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, देखो आपने अगर इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा आपको कि कैथोड कहां पे होता है और एनोड कहां पे होता है। तो आप समझो, जो उस वीडियो में हमने बताया था कि Zn जो होता है कहां होता है, ये एक हमने बताया था LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। मींस लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या, और किस में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर। तो लेफ्ट में था ऑक्सीडेशन होना था उसका, और ऑक्सीडेशन होना था, और ये था एनोड, और ये एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। किसमें, गैल्वेनिक या फिर डेनियल सेल में। तो इसमें समझो, अब ये Zn है, ये कहां पे था, ये लेफ्ट में था ना, तो लेफ्ट में था तो ये होगा एनोड में। तो यहां से आपको मिल गया ये ई नॉट, यहां से आपको मिलेगा इसका मान, और यहां पे क्या, इसकी वैल्यू, और यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आपको ई नॉट
क्या मिलेगा, ई नॉट एनोड का मिलेगा। लेकिन आप ये समझो कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे, ये आप लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप पहले ये समझो, जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा आपको लेना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा पोटेंशियल शॉर्ट में एस आर पी, तो हमेशा लेना है आपको एस आर पी। अब समझो, यहां लेना है आपको एस आर पी किसका, एनोड का, यहां लेना है एस आर पी कैथोड का। लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में तो आपको ये एस आर पी थोड़ी ना दिया गया, क्वेश्चन में आपको एस ओपी दिया गया होगा। तो एस ओपी से एस आर पी में चेंज करने के लिए एक माइनस साइन लगाना होता है। हमने क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था, एस ओ पी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एस आर पी। एस ओ पी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एस आर पी, ये रिलेशन। तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें पक्का आ जाएगा समझ में। हाँ तो चलिए, अब ये आप फॉर्मूला नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता ही होगा, बाकी ये कुछ नोट नहीं करना है। ओके चलिए, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको, आप ये समझ लो कि ऑप्शनल में या कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको अगर इस चैप्टर से आएगा तो 100% ही मिलेगा। 100% का हमारा कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर चांसेस हैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने के। तो क्वेश्चन नोट करो, और क्वेश्चन आएगा कैसे ये भी हम बता दे रहे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ of a cell which involves the following cell reaction. कौन सी रिएक्शन है, Zn प्लस 2Ag प्लस इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस में है 2 टाइम्स Ag। पूरा क्वेश्चन नोट करो, गिवन दैट क्या है, ई नॉट ऑफ Zn से Zn डबल पॉजिटिव आपको दिया गया है 0.76 वोल्ट, एंड आपको दिया गया है ई नॉट एजी से एजी पॉजिटिव, ये दिया गया है कितना, -0.80 वोल्ट। हाँ क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर सेल व्हिच इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करो सेल रिएक्शन में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने आपको बताया था कि लेफ्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है उस एलिमेंट को जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो देखो पहले, सबसे पहले तो यहां देखो, Zn से ये गया Zn2 पॉजिटिव में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ। तो यहां आपको लगेगा कि हुआ है ऑक्सीडेशन, और सही भी है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल दिए, और Zn पॉजिटिव में चला गया। ओके, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ई नॉट सेल, सेल है या और कुछ है, क्योंकि सेल तो आपको फाइंड करना है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये बताओ हमें, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और ये डेनियल सेल है। डेनियल सेल आप भूल जाओ, वो आपको याद नहीं करना है, यहां आप ये समझो कि इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो कहां पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड में होगा कैथोड में होगा, तो LOAN। चलिए थोड़ा सा ये ऊपर करते हैं, अभी क्लियर दिख रहा होगा।
तो हाँ LON, इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन होगा कहां पे होगा, लेफ्ट में, तो यहाँ ये वाली रिएक्शन लिखना पहले एनोड वाली, और A4 एनोड, तो एनोड वाली रिएक्शन लिखो, रिप्रेजेंट करो Zn, कहां जाएगा, Zn डबल पॉजिटिव में, Zn डबल पॉजिटिव में जाएगा। अब क्या था बीच में, क्या था, अगर आपने देखा होगा तो बीच में था आपका सॉल्ट ब्रिज। अब इस साइड कौन सी रिएक्शन थी, रिडक्शन वाली, कैथोड वाली, तो देखो Ag का क्या हुआ है, प्लस से गया है जीरो में, +1 से जीरो में, तो ये हुआ है इसका पॉजिटिव से, ये गया है Ag में। अब यहां देखो आपको वैल्यू किसकी दी गई है, फॉर्मूला तो हमें पता है ये वाला लगाना है, और निकालना क्या है, ये ई नॉट सेल निकालना है। अब आप ये फॉर्मूला देखो, ई नॉट Zn से Zn डबल पॉजिटिव, तो बताओ हमें क्या हुआ इसका, इसका हुआ है Zn से Zn डबल पॉजिटिव, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और अगर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन तो ये दिया गया है आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया गया है, ये आपको दिया गया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट, Ag से Ag पॉजिटिव, ये दिया गया है SRP, ये कितना है, -0.80 वोल्ट। अब आप ये समझो कि हमने आपको बताया कि हमेशा इसका यूज करो SRP का, ये आपकी स्टैंडर्ड पे जो जितनी भी आप बुक में कैलकुलेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, सब में SRP का यूज किया गया है, तो हम भी मान लेते हैं कि हम भी इसी में करते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो पहले से चला रहा है वही हम कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा करना हो कि एसओपी में सॉल्व करना हो तो हम पूरे क्वेश्चन को एसओपी से सॉल्व कर सकते हैं, फिर क्या करना होगा, ये तो हमें एसओपी में दिया गया है, इसको और एसओपी में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको एसओपी में कन्वर्ट करना होगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये आप क्वेश्चन को, ये फॉर्मूले में आप एसओपी वैल्यू भी रख सकते हैं और एसआरपी वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही रखनी होगी। तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि हमें रखनी है SRP, आप रख सकते हैं ये वाली भी, लेकिन हमने मान लिया कि हमें तो यही रखनी है। तो यहां सॉल्व करो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया होगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, तो ई नॉट कैथोड, बताओ क्या होगा, कैथोड में कौन सी रिएक्शन है, ये वाली, बिल्कुल सही, ये वाली रिएक्शन है। अब इसका निकालना है हमें SRP, तो SRP दिया गया है -0.080, तो इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं -0.08, हाँ ये है, देख लो वही वैल्यू है। इसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसकी देखना है, इसकी मतलब ई नॉट एनोड की, इसकी बताओ क्या होगी, इसकी होगी ये वाली, लेकिन क्या है थोड़ा सा अंतर ये है कि यहां पे दिया गया है आपको SOP और हमें लिखना है SRP, इसका बस साइन चेंज कर दो, क्योंकि क्या होता है SOP इज इक्वल टू -SRP, तो साइन चेंज करना है तो यहां आ जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा 0.76, बस इसको सॉल्व कर लो तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आपकी माइनस की है ना वैल्यू, चलिए एक बार चेक कर रहे हैं, ये माइनस की है एंड ये प्लस की है, और यहां ऑक्सीडेशन हुआ है ये भी क्लियर है। यहां फिर से गलती कर गए, देखो फिर से गलती कर गए, क्या गलती की, ये देखो यहां क्या हुआ है, यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन यहां भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है,
यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी आपको SO3 ही दिया गया है। यहाँ पे Ag से Ag पॉजिटिव में जाएंगे तो एस ऑक्सीडेशन ही तो होगा। तो दिया गया है दोनों में SO3 और हमें लिखना है दोनों का SRP। दोनों का SCP ही दिया गया ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था SO3 और इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी आपका होगा SOP। अब दोनों का करना है SRP में कन्वर्जन। तो सबसे पहले इसका देख लो, तो इसका SRP में करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, SRP क्या निकलेगा 0.80, तो यहां ये हो जाएगी पॉजिटिव की वैल्यू। ओके, अब ये देखो, ये भी आपको एसओपी में दिया गया है, तो इसको माइनस में चेंज करोगे तो ये भी इतनी आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 0.80 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.76 और ये आ जाएगा 6 एंड 1.56 वोल्ट। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था कि हमने देखा नहीं, यहाँ पे एजी से एजी पॉजिटिव में गया है, यहाँ भी जेड से जेड पॉजिटिव में गया है, तो दोनों ही एसओपी वैल्यू दी गई है, देख लो। ओके, तो ये निकल के आ गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लो और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। हाँ, ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हो गई, तो ये हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 मोल होती है। ये आपने जब पहले इसके पहले वाला जो देखा होगा, क्लास करी होगी, उसमें क्लियर आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन यहाँ 1 मोल ही लेते हैं। चलिए ये एकदम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नोट करो। फॉर द सेल है Zn से ZnSO4। अब इसमें देखो, इसमें तो कोई आयन ही नहीं मिला आपको। फिर है यहाँ पे ये वाला 2 वर्टिकल लाइंस, और यहाँ है CuSO4 से Cu। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल if standard state reduction electrode potential reduction electrode potential for Cu डबल पॉजिटिव से Cu डबल पॉजिटिव से Cu कितना दिया गया है आपको, प्लस में दिया गया है 0.34 वोल्ट, और Zn2 पॉजिटिव से दिया गया है Zn माइनस 0.76 वोल्ट। चलिए दोनों वैल्यू आपकी सही है। तो फॉर्मूला आपको याद है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। अब इसे ऐसे भी कर सकते हो कि चलिए पहले कैथोड ही लिख लो, एंड माइनस ई नॉट एनोड।
अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो ई नॉट कैथोड, देखो कैथोड किस में होगा, ये तो आपका जेड एन एनोड में जाएगा, ये कैथोड में जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटें एस आर पी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया होगा। तो ये देखो क्या हुआ इसमें, सबसे पहले इन दोनों में देख लो, डबल पॉजिटिव से गया सीयू में, तो ये दिया गया है एस आर पी। क्लियर है इस बार, डबल पॉजिटिव से सीयू में तो एस आर पी ये दिया गया है आपको। यहां भी क्लियर है, यहां भी आपको दिया गया है एस आर पी, क्यों, क्योंकि ये भी डबल पॉजिटिव से जेड है, तो इसका भी क्या हुआ है रिडक्शन, तो ये भी दिया गया है एस आर पी। चलिए तो यहां आप लिख सकते हो सी यू डबल पॉजिटिव से सी यू माइनस ई नॉट जेड एन डबल पॉजिटिव से जेड एन। चलिए इन दोनों की वैल्यू आप रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.34 माइनस, और इसकी दी गई है 0.76। सॉल्व माइनस में है ना, ये है, तो 0.34 प्लस 0.76 ये आनी है आपकी वोल्ट में। सॉल्व करो इसे, 6 4 10 7 3 10 1 11, तो ये आएगा 1.10 वोल्ट। हाँ बिल्कुल सही, 1.10 वोल्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। बस इसमें क्या करना है, एसआरपी और एसओपी का थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में एसआरपी, किसी में एसओपी, और किसी में दोनों ही दे देते हैं, एसआर एक का दे देंगे एसआरपी, दूसरे का एसओपी, तो फिर एक दूसरे में चेंज करते रहो। क्वेश्चन है, अ सेल इज सेट अप between copper and silver electrode, between copper and silver electrode as, चलिए इसमें तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, एजी पॉजिटिव से और एजी, if its two half cell work under standard condition, if its two half cell work under standard condition, calculate the EMF of cell। और क्या दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है ई नॉट सी यू पॉजिटिव से सी यू इज इक्वल टू +3 4 वोल्ट, और ई नॉट किसका, एजी पॉजिटिव से एजी, इसका दिया गया है कितना, +80 वोल्ट।
प्लस 0.80 वोल्ट। चलिए दोनों को सॉल्व करो तो ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड और एनोड। अब देखो इसमें एजी और सीयू, देखो अब आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कौन कैथोड में जाएगा कौन एनोड में जाएगा। लेफ्ट में है ना, ये जाएगा कैथोड में और ये जाएगा एनोड में। क्लियर है? तो अब कैथोड में देखो ये वाला जाना है, नहीं ये जाएगा एनोड में, ये कैथोड में, सॉरी इस साइड का लेफ्ट का तो एनोड में जाता है ना, तो ये एनोड में और ये कैथोड। तो कैथोड में ये वाला है तो इसका देखो पहले, और क्या दिया गया है ये, हाँ ये Ag प्लस से Ag में, तो ये दिया गया है आपको SRP। ये भी देख लो तो ये भी हमें दिया गया है SRP। चलो इतना क्लियर है। अब केवल फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, तो कैथोड की करनी है तो ये है तो 0.80 माइनस इसकी देख लो एनोड वाली ये है, चलिए इसको भी 0.34। अब इसमें से माइनस कर दो तो यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा पॉइंट। क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। और ये आएगा वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन हो गए, तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो और भी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन यूज क्यों होती है, तो यहीं से समझो कि यहां हम ई नॉट सेल निकालते थे या ई नॉट निकालते थे। यहां हमने ई नॉट सेल निकाला या ई सेल निकाला, तो कब निकाला, जब यहां पे कंसंट्रेशन आपकी दी गई हो 1 मोलर। राइट और रॉन्ग? क्लियर होगा आपको कि जब आपकी कंसंट्रेशन 1 हो, यूनिट मींस 1 हो, यूनिटी हो, तब उस कंडीशन में हमने निकाला ई नॉट सेल। अब अगर ये आपकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ दी गई हो सकता है आपको दी गई हो 0.5 एम मोलर, इस टाइप से अगर ये कंसंट्रेशन आपको और कुछ दी जा रही हो किसी भी एक रिएक्शन में, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे ई सेल ई नॉट सेल वगैरह। अब ये तो था स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब अगर आपको किसी भी कंडीशन में ई सेल निकालना हो, तो किसी भी कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गया ई नॉट सेल, और किसी भी कंडीशन के लिए होगा ई ई सेल। इसमें आपको दिया गया था कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसमें कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब हमें इसको निकालना सीखना है। ये तो हम निकाल चुके, लेकिन अभी ये आगे इसमें पढ़ोगे तो ये और भी निकालने को आएंगी। तो इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही दिया गया है और ना ही पूछा जाएगा। ना स्टिक ये डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला दिया जाएगा। इक्वेशन जैसे आप समझो कि कोई आपको सेल रिएक्शन इस टाइप से दी गई होगी,
कोई भी आपको एक सेल रिएक्शन दी गई होगी, ए प्लस बी और यहां होगा सी प्लस डी। ये आपकी कोई एक सेल रिएक्शन है, तो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या होता है? फैराडे। ये 96500 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा टेम्परेचर केल्विन में होनी चाहिए, और ये किस में होना चाहिए, ये अभी आप बताओगे कि जो आर की वैल्यू है ये किस में होगी, जूल में होगी या फिर एटीएम लीटर में होगी या किस में होगी, ये आपको बताना है। सोचो पहले। हाँ, तो यहां आगे है एल एन एक्स पावर, सॉरी यहां पे क्या है, चलिए सी है यहाँ पे। अब ये कैसे लिखते हैं, यहां सी इंटू डी पावर क्या है, डी अपॉन ए पावर में ए एंड बी पावर में बी। ये है नस्ट इक्वेशन। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा, ये आपको लिखना है। पहले नस्ट इक्वेशन नोट करो। अब इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे इस फॉर्मूले से तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। क्वेश्चन किस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे वो हम आपको बता रहे हैं अभी। हाँ, तो अब ये देखो कि आप किस में सॉल्व करोगे। क्या क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस इक्वेशन से सॉल्व करोगे। आपको सॉल्व करना है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहां पे इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी इसकी जो वैल्यू होगी इसकी, ये आपको आएगी 0.0591। ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां -0.591 अपॉन एन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में, क्योंकि वैल्यू तो आपको लॉग में दी जाएगी। तो ln को हटा के 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उस 2.303 एंड इसकी इतने पूरे की अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इतना निकल के आएगा। आप करके भी देख लेना। ओके, लॉग एंड यहां पे आ जाएगा इतना पूरा जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन नोट करो, और वो वाली भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन, यहां सी है तो ये वाली होगी। चलिए अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एन है क्या एफ है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे।
बस आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है ई सेल, और ये आपकी कोई स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है ई सेल। ये किसी भी आपकी किस कंडीशन में है, जब आपको ये कंसंट्रेशन है ये कुछ भी दी जाएगी, ये 1 मोल के अलावा। हाँ, एक मिनट, हमने ये बता दिया आपको, एफ की वैल्यू तो हमने बता दी, एफ की वैल्यू थी 96500 कूलम, और टी की वैल्यू वही 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। और आर की वैल्यू हमने आपसे पूछी थी, क्या होती है, जूल पर। तो ये तो वैसे यूज में नहीं है, क्योंकि हमने इसका डायरेक्ट इक्वेशन आपको बता दिया। तो यहां लिख लो आप इक्वेशन और करो क्वेश्चन सॉल्व। ई सॉल्व ई नो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहां हुआ लॉग, उसमें था एल एन, और यहां पे कंसंट्रेशन। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a copper wire dipped in 0.1 m। देखो यहाँ पे 1 m तो नहीं है, CuSO4, तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन तो नहीं गई। सॉल्यूशन एट 25, अब ये 25 डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन आपको अगर इसके पहले जो इक्वेशन यूज किया था तो उसमें आपको 298 करना है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एस आर पी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, ऑफ कॉपर 0.34। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप्ड। इस सॉल्यूशन में एक आपका कॉपर वायर को डिप्ड किया जाता है, डुबोया जाता है, तो ये Cu डबल पॉजिटिव है, और इसमें अगर हमने ऐड किए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चला जाएगा कॉपर में। तो देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल आ जाएगा 2। अब इक्वेशन लिखो यहां से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के बाद 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 दी गई है, और लॉग। अब ये हमें लिखना नहीं चाहिए, जैसे हम इक्विलिब्रियम में नहीं करते थे, इस इक्वेशन से कैसे होता था, ये आपका सॉलिड में है, ये एक्वस में, तो एक्टिव मास लिखते थे ना आप, वैसे ही लिखना है। इसका कितना होगा, इसका तो 1 होगा, अपॉन एक्वस, सॉलिड का तो 1 होता है ना कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, ये बता रहे हैं हम कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो 1 होगी, और एक्वस की कितनी होगी, Cu डबल पॉजिटिव। हाँ, तो ये भी दी गई है आपको कितनी, 0.1। बस इसे सॉल्व कर लो, तो ये आपको दिया गया है 0.34 माइनस
इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 0.02 एंड 19, तो ये 9, 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1। बस इसे करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये आएगा आपका 0.31045। अब आप पूछोगे इतना जरूरी नहीं है कैलकुलेशन करना, अगर आपका आंसर ये इतना भी आता है तो भी सही है, और अगर आगे भी कर पाते हो तो भी सही। तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन क्या है, जितने मीन्स ऐसे समझो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और क्या करना है आप, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन तो लिखनी आती होगी, इक्विलिब्रियम से सॉलिड की 1 होती है और एक्वस की जो भी दी गई हो आपको। इसी में आपको इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां तो क्योंकि, चलिए अब आगे उसी में देखते हैं अगले पर। बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ भी लेते हैं तो फिर लिखना आपको उतना ही है जितना उसमें पूछा जाएगा। बस ये अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो फिर ज्यादा डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। A zinc rod is dipped a zinc rod is dipped in 0.1 m solution of ZnSO4। तो आयन यहीं से निकलता है, ये होगा Zn डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, Zn डबल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। The salt is 95%, the salt is 95% dissociate at this dilution at 25 degree Celsius. Calculate the electrode potential। क्या करना है, ई सेल की वैल्यू आपको निकालनी है, और दिया क्या गया है ये भी देख लो, ई नॉट Zn से Zn डबल पॉजिटिव, नहीं डबल, Zn डबल पॉजिटिव से ई नॉट Zn डबल पॉजिटिव से Zn इज इक्वल दिया गया है 0.76 वोल्ट माइनस में, तो ये है माइनस। तो ये क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लें। अ जिंक रॉड इज डिप्ड in 0.1 m solution of ZnSO4. Okay, the salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए ओके, तो सॉल्व करो इसे। सबसे पहले तो लिखो इक्वेशन, तो यहां से निकल के आ जाएगी
जेड एन की वैल्यू, तो जेड एन डबल पॉजिटिव में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा जेड एन में और एन इक्वल आ जाएगा 2। जेड एन मिल गया हमें। अब यहां पे दिया गया है salt is 95% dissociate at this dilution, तो इसका निकालना होगा हमें 95%। किसका 95% निकालना होगा? जेड एन डबल पॉजिटिव का। ये कितना दिया गया है? 0.1, तो 0.1 जेड एन डबल पॉजिटिव कितना दिया गया है? 0.1। इसका निकालना होगा 95%, तो परसेंट निकालना हमें आता है। चलिए इसे सॉल्व करके होगा 0 पॉइंट और कितने जीरो बाद आएगा? यहां तो है ही, ये आएगा आई थिंक, और एम। तो ये निकल गया आपका जेड एन डबल पॉजिटिव। ओके, तो अब हमें निकालना है ई सेल। सेल क्या है? जेड एन डबल पॉजिटिव से जेड एन, आप ऐसे भी कर सकते हो और यहां लिख सकते हो सेल, हाफ सेल। तो यहां फॉर्मूला क्या था? ई नॉट आएगा यहां पे, तो ये दिया गया है। क्या दिया गया है ये भी देख लो, एस आर पी, तो -0.76। ओके क्लियर है, माइनस। अब क्या था यहाँ पे? 0.59, अरे 0591 अपॉन, अपॉन में था कितना? एन, एन क्या है? 2। अब है यहाँ पे लॉग, अब लॉग है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सॉलिड होता है तो 1 अपॉन, और ये आपका एक्वस में है, ये दिया गया है एक्वस में। और ये आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता होगा तो ये दिया रहा करेगा आपको एक्वस में, सॉलिड में जो भी है। तो जेड एन डबल पॉजिटिव की वैल्यू निकली है 0.095। चलिए, तो -0.76 और माइनस ये हमने अभी डिवाइड किया था 0.02, कितना किया था? 955 मल्टीप्लाई बाई, ये आपको दिया गया होगा इक्वेशन में, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे तो लॉग, और यहां 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, तो लॉग 1000 माइनस लॉग 95। लॉग 95 की वैल्यू आपको दी जाएगी, या फिर लॉग 19 एंड लॉग 5 की वैल्यू आपको दी जाएगी। 19 5 से 95 होता है ना, तो या तो 95 की दे देंगे या फिर 9 और 5, 19 और 5 की अलग अलग आपको वैल्यू दे देंगे। ओके, तो यहां सॉल्व करोगे तो -0.76 और -0.3, इसको पूरा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो -2955 और ये हो जाएगा 3 माइनस, कितनी दी गई है वैल्यू? 1.977। ये थोड़ा सा लेंथी तो है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, तो देख लेना। तो पहले माइनस करोगे, फिर इसको पूरे को सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं इसका -0.79021। आप 2 डिजिट तक भी निकालते हैं तो भी सही है, और आगे निकाल पाते हैं तो भी सही है। क्योंकि ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे अभी, और 1 2 क्वेश्चन ऐसे भी देंगे जो
आपको खुद से भी करने हैं। तो टाइम बहुत हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी। चलिए आप नोट करो, 2 मिनट में वापस आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नोट कर लो, तब तक आप नोट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन? रिप्रेजेंट द सेल in which the following reaction take place. The following reaction take place mg solid plus 2ag plus ये है aqueous। कंसंट्रेशन इसकी दी गई है 0.001 m और ये जा रहा है mg डबल पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन है 0.130 m प्लस 2ag और ये भी है सॉलिड। कैलकुलेट E cell given that, ये तो आपको कैलकुलेट करना है। गिवन दैट, गिवन क्या है? E नॉट mg डबल पॉजिटिव से mg, ये आपको दिया गया है -2.37 और E नॉट Ag प्लस से प्लस 0.80 वोल्ट। हम थोड़ा सा वैल्यू एक बार चेक कर लें। mg डबल पॉजिटिव से mg दिया गया है आपको -2.37 वोल्ट। सेकंड है Ag प्लस से Ag और ये दिया गया है प्लस 80 वोल्ट। चलिए तो इसको अब थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसमें अब आपको ई नोट सेल नहीं दिया गया है, इसमें आपको अलग अलग दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। ये क्या है? ये भी आपका एसआरपी है, देख लो। डबल पॉजिटिव एमजी में ये भी एसआरपी है। चलो ये अच्छा है। यहां से सबसे पहले निकाल लो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी। अब कैथोड एनोड का और समझ लो। यहां से देखो कैथोड एनोड का, तो ये Mg से जा रहा है, Mg डबल पॉजिटिव मींस इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो हमें पता है ये जाएगा एनोड में, और इसका हो रहा है रिडक्शन तो ये जाएगा कैथोड में। तो चलिए सबसे ये कैथोड में जाएगा ना, ऐसे नहीं आता। तो पहले इससे हमने ये लिखाना तो बताया ना, इससे रिप्रेजेंट, इससे सेल रिप्रेजेंटेशन। तो एनोड लिखेंगे पहले Mg से Mg डबल पॉजिटिव, फिर ये आएगा आपका सॉल्ट ब्रिज, और फिर Eg से Ag पॉजिटिव से Ag। अब इतना और लिख लो, इसकी आपको दी गई है 0.001 m और ये दिया गया है 0.130 है। ओके, तो चलिए ये अब आपको आ गया। अब यहां से सो ई नोट निकाल लो, यहां से निकालोगे तो क्या आएगा? हाँ, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रखो। क्या है इसकी? 0.80 माइनस इसकी क्या है? -2.37। दोनों को सॉल्व अगर आप करोगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ आएगा 3। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो निकल आई। हाँ, ई नॉट सेल की पॉजिटिव में आएगी, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो पॉजिटिव में आएगी।
चलिए अब निकालो ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल, तो यहाँ 3.17 माइनस 0.059 अपॉन एन। हाँ एन देख लो, एन कितने हैं। हाँ यहाँ पे आप एन सोचो, एन कितने होंगे। ये गया, यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब क्या होंगे, अब आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी, वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन चलिए ये नोट कर लिया, कर लिया होगा ये नोट। दोनों की इक्वेशन लिखो आप, हाफ इक्वेशन, हाफ सेल इक्वेशन। तो ये जाएगा mg से mg डबल पॉजिटिव में, और यहां ag से ag प्लस ag में, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। ओके तो हाँ अब देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाओगे, इस इक्वेशन में करोगे 2 का मल्टीप्लाई, तब यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले आए होगा, मीन्स आयन कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल होगी 2। यहां से आप देखो ना कि आपको 2 हाफ सेल रिएक्शन दी गई है। अब 2 में से आपको ये बनानी है एक बैलेंस हाफ सेल रिएक्शन। तो कैसे बनाओगे, और यहाँ अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ये भी देख लो, 2 है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ भी 2 डबल पॉजिटिव। हाँ तो वो यहीं पे दिख रही थी। चलिए लॉग, अब रिएक्शन कहाँ गई, ये है। तो mg डबल पॉजिटिव, mg डबल पॉजिटिव लिखना है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो इसकी। mg डबल पॉजिटिव 0.130 m इंटू, इंटू में एजी का कितना है 1 अपॉन mg का कितना है 1 इंटू 0.001। चलिए इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 17 माइनस 0.2955 लॉग। चलिए इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ 4 डिजिट बाद है और यहाँ 3 डिजिट, तो यहाँ आपका एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पे। बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हम आपको बता रहे हैं कितना आएगा, बाकी आपको चिंता नहीं करना, इसमें सभी की वैल्यू आपको दी जाएगी, जो भी जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कितना आएगा इसमें, हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट और। ये आपने पावर तो इसमें लगाई नहीं ना, इसके पहले तो लगानी नहीं थी पावर। 1 मिनट पावर, हाँ बिल्कुल सही। इसमें आप ये देखो, ये कॉफिशिएंट इसमें 2 है, तो इसमें यहां पावर आएगी कहाँ, एजी कहाँ है यहाँ पे, ये है, इसकी पावर होल पावर आएगी 2। ये हम थोड़ा सा भूल गए थे, क्योंकि हमने शुरुआत में इक्वेशन लिखी थी ना, पावर थी डी एंड यहाँ नीचे पावर थी ए बी। तो यही कॉफिशिएंट, ये जो कॉफिशिएंट होते हैं ये पावर में जाते हैं कंसंट्रेशन के, ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो यहाँ आएगी 2 पावर और 0.130। चलिए जीरो सॉल्व नहीं करो पहले, 0.0001 की पावर आएगी कितनी 2। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो 0.130 अपॉन 10 पावर कितना आ जाएगा 4, तो ये है माइनस की, तो माइनस का 8। बस इसे सॉल्व कर लेना, फिर इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे हम नहीं लिख पाए, यह पावर 2 रहेगा, ये हमने शुरुआत में इक्वेशन में आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर रहेगा इसका 2.96 वोल्ट, 2.96 वोल्ट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। The EMF of the
following cell is found to be 0.20 volt at 298 Kelvin, CD से CD डबल पॉजिटिव, और यहां पे क्या है, इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉब्लम आए आपको। Ne डबल पॉजिटिव से दिया गया है Ni, तो ये एक्वस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन 2.0 m, ये सॉलिड में है और ये भी सॉलिड में है, तो इनकी 1 होगी। आगे क्वेश्चन देखो तो E नॉट CD डबल पॉजिटिव से CD दिया गया है 0.40, किसमें, माइनस में, और E नॉट Ni डबल पॉजिटिव दिया गया है माइनस का 0.25 वोल्ट। सबसे पहले हम यहीं अगर देखें तो ई नॉट सेल निकाल ले जल्दी से। ई नॉट सेल कितना होगा, तो अब आपको पहचानना आना चाहिए, ये क्या है कैथोड में, सॉरी ये एनोड में, ये कैथोड में, तो यहां होता है कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड क्या होगा, ये वाला, तो कैथोड ये वाला है, और इसका एसआरपी क्या है, देखो Ni ये है, देखो एसआरपी है क्या, तो रिडक्शन हो रहा है, एसआरपी है, तो माइनस 0.25 माइनस, अब ये वाला आएगा, इसका क्या दिया गया है, इसका भी क्या है, एसआरपी है या फिर एसओपी है, डबल पॉजिटिव से सीडी में, ये भी आपका एसआरपी है, तो -40, ये कितना आएगा, 40 में से 25 माइनस हुए, ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का आ जाएगा 15 वोल्ट, ये आ गया आपका ई नॉट सेल का मान। ई नॉट सेल की वैल्यू निकल गई, अब हमें निकालनी है ई सेल की वैल्यू, तो चलिए डायरेक्ट लिखो, प्लस का आएगा 0.15 माइनस 0.0591 अपॉन में, हाँ इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कहां गई इक्वेशन, नहीं लिखी इसमें, चलिए यही दिख रही है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो 2 इंटू लॉग। अब देखो इसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे, हाँ ये चेक करने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन लिख लो इसकी, जो CD है ये जाएगा किसमें, CD डबल पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस Ni डबल पॉजिटिव, एक मिनट ये वैल्यू चेक कर लो एक बार, हाँ ये वैल्यू तो सही दी गई, चलिए अच्छा है, Ni डबल पॉजिटिव जाएगा Ni में, अब वैल्यू तो हम यहीं पे